हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी टाइम बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं और कंसिस्टेंसी जैसे हमेशा एक इशू रहा है मेरे साथ, तो इस बार भी थोड़ी सी डिले हो गई थी। बट चलिए, बेटर लेट देन नेवर। सो स्टार्टिंग दिस व्लॉग अगेन, स्टार्टिंग द चैनल अगेन। और अब कोशिश करूँगा जितना हो पाएगा कि मैं जितना कंसिस्टेंट रहूँ उतना बेटर है। और वही करते करते आज मैं सोचा है कि हम लोग जो डेली व्लॉग्स मेरे होते हैं उनको कोशिश करूँगा कि वो रेगुलरली मैं अपडेट करता रहूँ और आगे मैं आप लोगों के साथ बना रहूँ। बट प्लीज़ शो सम लव ऑल्सो, शो सम अफेक्शन। और आप लोग भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे कंटेंट को शेयर करें, एटलीस्ट लाइक करें, सो दैट मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले। बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती, और ऐसा नहीं है कि मैं आज कंटेंट डालूँगा और कल को सीधे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, ऐसा नहीं होता। बट जनरली ऑल्सो यू शुड प्लीज़ शो सम लव एंड केयर एंड अफेक्शन, ताकि मैं भी अपने काम को थोड़ा सा और अच्छे से कर सकूँ, थोड़ा सीरियसली कर सकूँ, और मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। वो आज का जो हमने ये प्रोजेक्ट छेड़ा है वो है टू क्लीन अप ऑल द मेस, क्योंकि बहुत बुरे हाल हो गए हैं। सुबह सुबह जल्दी जल्दी मैं कपड़े निकालता हूँ और फिर वो वैसे ही रह जाते हैं। और इसके लिए मैंने अब ये ऑर्गेनाइजर्स मंगाए हैं फ्रॉम मीशो, एंड दे आर वेरी गुड इन क्वालिटी सरप्राइजिंगली। बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं थे बट अच्छे हैं। तो इसमें सारा अरेंज करेंगे, इसको वापस लगाएंगे और यहाँ पे चीज़ों को बेटर तरीके से रखेंगे। इज़ दिस एन इशू विद यू गाइज ऑल्सो कि पहले हम कपड़ों को बड़े अच्छे से अरेंज करके रखते हैं, फिर बाद में जैसे हम निकालते तो धीरे धीरे वो सारा ख़राब होता रहता है? क्योंकि वही चीज़ अब मेरे साथ भी हो रही है। और मोरोवर इस बार तो शिमला में मौसम भी ऐसा था कि समझ ही नहीं आ रहा। कभी हम गर्म कपड़ों को अंदर रखते हैं, फिर से ठंड हो जाती है, फिर वो फिर से निकालने पड़ते हैं, फिर से हम गर्मी हो जाती है, फिर उनको फिर से अंदर रखते हैं। तो शिमला तो इस बार पूरा जो जितना भी टाइम हमने अभी तक काटा वो ऐसे ही निकला है। कपड़े अंदर रखो, कपड़े बाहर करो, कपड़े अंदर करो, मतलब दिस इज़ मे एंड स्टिल आई एम वेयरिंग दिस वार्म फ्लीस। तो इमेजिन करो कि यहाँ पे क्या हाल है। और आज भी क्लाउडी मौसम है, पर क्या कर सकते हैं। खैर, एक तरीके से देखा जाए तो वी आर ब्लेस्ड ऑल्सो, क्योंकि जहाँ पे पूरे इंडिया में इस टाइम पे हीट वेव्स और लू चल रही है, तो यहाँ पे वी आर एंजॉइंग द कोल्ड वेदर। बट वही है कि थोड़ी इस बार हम लोगों ने जैसे एक्चुअली जो गर्मी होती है वैसी गर्मी हमने नहीं देखी, क्योंकि दिस इज़ ऑल क्लाइमेट चेंज। तो कहीं ना कहीं पे ये सबको इफ़ेक्ट करेगा ही। वो अभी तक तो मैंने ये डिसाइड किया है कि हर एक जितना भी ये मैंने स्टोरेज कंटेनर्स बॉक्सेस मंगाए हैं, तो इनमें एक मैं अलग अलग तरीके से शर्ट रखूँगा, एक मैं जीन्स रखूँगा, इसी तरीके से करते करते एंड आई विल सेपरेट एंड सेग्रीगेट ऑल द क्लोथ्स। तो करते हैं अब। अलमीरा थी वो ऑर्गेनाइज थी, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से गंदा मेस्ड अप इसको रखता हूँ, बट अभी ऐसा हो गया था कि काफ़ी टाइम से ये ठीक नहीं अभी हुआ था, क्योंकि रेगुलरली कपड़े निकालने पड़ते हैं फिर उसको। और सुबह सुबह मैं सुबह लेट हो जाता हूँ, मैं जल्दी नहीं उठ पाता। आई एम नॉट अ वेरी अर्ली मॉर्निंग पर्सन, तो उस वजह से शायद ये कभी कभी जल्दी जल्दी निकालते हुए फिर कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, फिर बस उसको निकालो, उसको वापस डालो, ये सब करते करते और सारी जो आपके अलमीरा है वो वार्डरोब आपका मिक्सअप हो जाता है। तो अभी के लिए ये डिसाइड किया है कि एक बॉक्स में जितनी भी स्वेट शर्ट्स, टी शर्ट्स, ये चीज़ें होंगी उनको डालूंगा, दूसरे में सारी जीन्स और शर्ट्स, और उसके अलावा जो भी और मेरे जैसे सेट्स हैं, कॉर्ड सेट्स हैं, उन सबको अलग अलग करेंगे, सेग्रीगेट करके, और फिर उसको अच्छे से हम लोग अंदर रख देंगे। अभी मैंने ये सिर्फ 4 ही मंगाए थे, क्योंकि मुझे क्वालिटी पे डाउट था कि कैसा होगा, बट क्वालिटी इज़ फाइन। तो अब मैं इनको और भी मंगाऊंगा और धीरे धीरे करके पूरी वार्डरोब को हम ऐसे सेट करेंगे। बट अभी के लिए 4 हैं, तो इसमें जितना सामान आएगा उसको हम लोग सेट कर देते हैं। कपड़े फोल्ड करते हुए मेरे को एक ये शर्ट मिली थी, मेरी यूसीबी की ये शर्ट थी, बट इसका मटेरियल इतना अजीब है ना। जब मैंने ये ख़रीदी थी तो मैंने काफ़ी पहना है इसको, 1-2 बार जब मैंने पहना तो ये ठीक थी, बट फिर उसके बाद जब मैंने इसको वॉश किया तो ये पता नहीं किस मटेरियल की बनी है, ये लंबी होती जा रही है अपने आप ही, लंबी, और बहुत लूज़, बहुत अजीब सा इसका स्टफ़ हो गया है। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि इसको डिस्कार्ड ही कर दूँ, बट देखता हूँ, क्योंकि मैंने पहनी है 1-2 बार ही है, बट बड़ा अजीब स्टफ़ है इसका। मतलब जितनी बार पहनूँ उतनी बार एक तो लंबा
और ऊपर से ऐसा लूज़, ये देखो अजीब सा ही इसका, आई डोंट नो किस मटेरियल से बना है, लिखा तो कॉटन था बट दिस इज़ समथिंग आई गेस इट्स अ मिक्स ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पहन के बहुत अच्छी लगती है, ब्रीथेबल है, बट आई डोंट नो क्या इसमें प्रॉब्लम है। शिमला में भी ये हाल है कि हम लोगों को थोड़े से अपने गर्म कपड़े भी बाहर रखने पड़ रहे हैं, बिकॉज़ एक भी बार बारिश हो जाए या ओले गिर जाए तो फिर एकदम से ठंड हो जाती है। तो उस सिनेरियो में वी हैव टू कीप वन स्पेयर ऑफ वार्म क्लोथ्स, जैसे ये है, और बाकी तो गर्म कपड़े अंदर हमने रख दिए हैं, बट थोड़े बहुत जो हैं वो थोड़े से बाहर रखने पड़ेंगे क्योंकि सर्दी होती है एकदम, और बरसात होगी, बारिश होगी, तो फिर कौन बार बार निकालता रहेगा। इससे अच्छा है कि एक सेट है कि आप हमेशा गर्म का बाहर रख लें, एक या दो सेट, जैसे मैंने अभी एक पहन के रखा है, दूसरा मैंने ये गर्म वाला साथ में रखा ही है, तो इनको रखेंगे। और इसके अलावा गर्मियों के तो कपड़े बाहर आ ही गए हैं, बट दिस हैज़ टू बी देयर, बड़ा मैंडेटरी है क्योंकि कब ठंड लग जाए कोई पता नहीं है। सो उस सिनेरियो में, उस वर्स्ट के सिनेरियो में हमारे पास हमेशा कपड़े जो हैं वो बाहर होने चाहिए। और मेरे बालों का क्या हाल हुआ है, मतलब मैंने अभी हेयर कट कराया था कुछ टाइम पहले और फिर वही ग्रोथ बहुत फास्ट है। चलो करवाते हैं इसका भी इलाज। अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के बाद हमारे पास ये 4 जो हैं सेट्स अच्छे से तैयार हो गए हैं। इसमें सारी डेनिम्स हैं, इसमें कॉर्ड सेट्स हैं, इसमें शर्ट्स, कैजुअल शर्ट्स, और इसमें टी शर्ट्स। तो वो भी ज़्यादा बेटर हो गया है क्योंकि अब बार बार मेरे को कोई कपड़ा निकालूंगा तो दूसरा गिरेगा नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा। सो अब एटलीस्ट एक जगह पर ही सारे सेग्रीगेट होकर रहेंगे। अब इसको स्टैक करेंगे। और एक चीज़ और ख़ास क्या हुई कि यहाँ पे बहुत सारे हैंगर्स बच गए, विच मीन्स आई हैव स्पेस फॉर मोर। मतलब ये जितने भी हैंगर्स हैं ये सारे फिल हो सकते हैं, और अभी इसमें स्कोप है और शॉपिंग करने का और इनको स्टैक करने का। और वैसे भी अगला मंथ जो है वो मेरा बर्थ मंथ है, तो शॉपिंग तो होगी, तो वो सारा यहाँ पे फिल हो जाएगा और उसके बाद फिर से हम लोग इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे और इन हैंगर्स में फिर से कुछ टंगेगा। सो अनटिल देन ये तब तक मैं इनको ऐसे ही रखूँगा और जो भी शॉपिंग करूँगा उसको ऐड करता रहूँगा। इस तरीके से हमारी वार्डरोब सेट हो गई है। यहाँ पे दीज आर ऑल क्लोथ्स फॉर होम वेयर या फिर एक्सरसाइज जिम वेयर, और इसके अलावा फिर यहाँ पे ये 4 स्टैक हो गए एंड इट हैज़ स्पेस फॉर मोर ऑल्सो। यहाँ पे भी मैं ऑर्गेनाइजर्स लगा सकता हूँ जो थोड़े छोटे साइज़ के होंगे, और यहाँ पे भी स्पेस अभी अवेलेबल है। सो अच्छा स्टैक हो गया इससे। एंड दीज आर द हैंगर्स जिनमें भी और भी चीज़ें हैं जो वो फिट होंगी। अलमारी सेट हो गई है और ऑल ऑफ अ सडन मेरे को ये क्यों ऐसा लगा कि मुझको फिर से जो है वो ब्लॉगिंग करनी चाहिए। तो क्या हुआ कि अभी कुछ टाइम पहले, कुछ महीनों पहले मेरी कज़न थी, उसकी शादी थी। तो उसकी शादी में जो हम थे तो वहाँ पे हमारे भैया हैं एक, तो उनकी मतलब जो वाइफ हैं, जो हमारी भाभी हैं, उनकी मदर मुझे मिले और शी सेड कि वरुण अब क्यों नहीं बनाता व्लॉग, और मैं तो देखती थी, बहुत अच्छा लगता था। सो यार मेरे को लगा कि जब लोग, कोई सब तो चलो नहीं भी देख रहे होंगे, बट कुछ तो लोग हैं जो देख रहे हैं एंड दे एक्सपेक्ट कि व्लॉग आएगा, एंड यू नो दैट काइंड ऑफ मोटिवेटेड मी कि चलो कुछ तो लोग हैं। और देन आई स्टार्टेड डूइंग इट अगेन। तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि हाँ वरुण ब्लॉग्स बनाया करो, और मैं देखती हूँ दिन कट जाता है। तो बेसिकली मुझे लगा कि हाँ लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि जो हमारी ये पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स वाला जो एज सेट है ना, इनके पास एज सच एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ नहीं है। बट ये है कि अगर इनका दिल किसी से मिल जाए या इनका अटैचमेंट किसी से हो जाए, मान लीजिए अगर आपके पेरेंट्स देखते हैं और जैसे वो भी मेरी वीडियोस देख रहे थे, तो उनको लगता होगा कि अब आगे क्या होगा, वरुण क्या करेगा या व्लॉग कब आएगा। तो उस वजह से मैंने ये शुरू किया। एंड क्योंकि अल्टीमेटली यार देखो क्या है ना, व्लॉगिंग करना इज़, आई वुड नॉट से दैट इट इज़ वेरी ईजी या फिर वेरी टफ ऑल्सो, और कोई किसी के ऊपर थोप नहीं रहा है कि आपको करनी है, ये तो आपका एक शौक़ है। बट क्या है ना इवेंचुअली कि इसमें स्किल्स आपके बहुत लगते हैं, एडिटिंग लगती है और चीज़ें लगती हैं। सो अगर कभी ऐसी कोई मोटिवेशन मिल जाए या थोड़ा सा ऐसा लाइक्स बढ़ जाएँ, थोड़ा सा ऐसा
सपोर्ट मिल जाए तो इट फील्स मच बेटर, है ना। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि आप एक पैसा कमाना शुरू कर दें एकदम से ही, या फिर ऐसा कुछ है। और मेरा तो वो मोटिव भी नहीं है, बस ये है कि हाँ चलो रोज़मर्रा की आपकी एक ज़िंदगी आप दूसरों को भी दिखा सकें, थोड़ा सा आपका टाइम पास हो जाता है, आपके स्किल्स इन्हांस हो जाते हैं। जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था तो मैंने इसीलिए किया था कि इससे एडिटिंग स्किल्स अच्छे हो जाते हैं। तो मैंने वही सोच के आज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, और बरसात में ये हो गया आपकी हाँ चलो कोई ना कोई तो देख रहा है, तो वो एक तरह से एक मोटिवेशन थी। और उसी के चलते अब मैं फिर से आई एम बैक इन टू द फील्ड, और अब कोशिश करूँगा कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँ। अगर आंटी भी देख रहे हैं तो आंटी आपके लिए ही है, और आगे से और वीडियोज़ अब जो हैं वो आती रहेंगी। सो ऐसे ही प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एंड कीप लाइकिंग, शेयर भी कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। एंड प्लीज़ कीप अप द गुड वर्क। हमारी हो गई है सेट, और अब हम जाएंगे नहाने, बट पहले करेंगे कपड़े प्रेस, कपड़े आयरन, और फिर जाते हैं नहाने। यूजुअली वैसे रुचि दीदी करते हैं, बट आजकल वो छुट्टियों पे हैं तो अब मैं ही करूँगा। सो बस उसको करते हैं और फिर लेट्स टेक अ शावर। हाँ कि मैं हो गया हूँ फ्री, और अब थोड़ी सी भूख भी लग रही है, तो वाटरमेलन मैंने सुबह काटा था वो खाते हैं। और यहाँ नहीं खाएंगे, लॉन में जाके खाएंगे, क्योंकि गार्डन में आजकल फूल भी बहुत अच्छे लगे हैं और वहाँ पे बैठ के बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं आपको लॉन भी दिखाता हूँ, गार्डन दिखाऊँगा, और वहीं पर हम लोग खाएँगे। तो चलते हैं। सो ये है हमारा तरबूज, बट ये बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था, कलर से भी इसके आपको दिख ही रहा होगा। तो अगर आपको तरबूज ज़्यादा मीठा नहीं है तो उसके लिए एक हैक है, आप उस पर नींबू डालिए। अगर आप उसमें नींबू डालते हैं तो नींबू से जो उसका टेस्ट है वो ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, ज़्यादा बेटर हो जाता है, और आप उसको मतलब ज़्यादा मीठा ना होने के बावजूद भी आप उसको खा पाएंगे। एक नए मेंबर से भी मैं आपको मिलवाता हूँ, और ये है नया मेंबर विस्की विस्की। तो ये है जी विस्की विस्की द ग्रेट। ये विस्की 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 विस्की। चलो, सो ये है हमारा गार्डन, और आजकल ये कैना लिली ब्यूटीफुली बहुत ही सुंदर तरीके से खिला है, और इसके बीच में रखा है हमने बुद्धा। तो इस तरीके से ये लगता है बहुत सुंदर, एक प्लेजेंट सा एरिया है। और यहीं पे साथ में हमारे दिस इज़ हाइड्रेंशिया, और ये अभी हमारे बहुत सारे प्लांट्स हैं एशियाटिक लिली के, ये अभी बल्ब डेवलप हो रहे हैं प्लांट्स, थोड़े दिनों में भी इनमें फूल आएगा। एंड दिस कैलेंडुला, जेरेनियम्स, और ये देखिए रोज़ कितने सुंदर लग रहे हैं, अभी बहुत सुंदर ये लगेंगे जब पूरी तरीके से खिल जाएंगे। रोजेज अगेन, पिंक रोजेज आर देयर। इसमें तो इतनी सारी पेटल्स है, कई बार पूरा खुल भी नहीं पाता। रोजेज रोजेज जेरेनियम, और ये हमारा एक छोटा सिटिंग एरिया है, और इसके साथ यहाँ पे हैं फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स हमने यहाँ पे लगाए हैं। एंड दिस इज़ द व्यू, कुछ इस तरीके का यहाँ से व्यू है। ब्यूटीफुल देवदार ट्रीज, एंड इसी को देखकर हमने नाम रखा है अपने घर का, देवदार व्यू कॉटेज। एंड ये विस्की, यहाँ पर विस्की बहुत शरारती है। ब्यूटीफुल वाइट रोज, पिंक रोज अगेन, और इसके अलावा जेरेनियम्स, पेटूनियाज। जेरेनियम के भी हमारे पास ऑलमोस्ट सारे ही कलर हैं, रेड, वाइट, और ये डॉग फ्लावर ऑल्सो ब्लूम्स ब्यूटीफुली। रोजेज अगेन,
और इस रोज़ पे तो तितली भी है एक, बड़ा ही सुंदर प्लांट है ये वाला भी, जेरेनियम्स। और ये हमारा डेलिया है बट अभी ब्लूम नहीं किया है। और ये विस्की विस्की सो दिस इज़ द ब्यूटीफुल एरिया। और ये भी एक रोज़ है, मेरी फ्रेंड ने इनको गिफ्ट किया था, शीतल जनेम। और ये भी अभी तक अच्छा चल रहा है प्लांट, काफ़ी टाइम हो गया इसको। इसके अलावा नीचे एंट्रेंस पर एक क्लाइंबिंग रोज़ है, उसके साथ में हवार्थिया भी है। और ये रोज़ पूरी ट्री के ऊपर ही चढ़ा हुआ है। ऑल्दो मेहनत भी इनमें काफ़ी है बट इट्स वर्थ इट। तो आज के ब्लॉग को हम इतना ही रखेंगे बस बाकी के ब्लॉग को देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग गाइस, प्लीज़ इसकी कीप सपोर्टिंग। टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू अगेन।